स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की एंडिंग, उसका भविष्य एंड भाई अपने डकोटा जॉनसन की मैडम वेब की मूवी के साथ इसका रिश्ता क्या होने वाला है। तो गुरु, अगर अभी तक तुमने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी नहीं देखी है तो जाके देखो। ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये अब तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पाइडरमैन मूवी है। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कितने सारे लोगों ने नहीं देखी है, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता है। एक बंदा तो लिटरली मेरे थिएटर में गुस्सा होकर निकल गया था कि किसने उसे कार्टून मूवी की टिकट दे दी। दूसरे को क्या ही बोलूं, जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं स्पाइडरमैन मूवी देखने जा रहा हूं तो वो खुद हंसने लगी। खैर यार, ये दुख दर्द पीड़ा जिसके लिए मैं अपने लेमैन फैंस को बहुत ही सिंपल भाषा में बता देता हूं कि स्पाइडरमैन मीडिया मल्टीवर्स में स्पाइडरवर्स का रोल क्या है। ये अपना लौंडा माइल्स मोरालेस, जो कि भाई नई सदी का नया स्पाइडरमैन है। जब इसकी दुनिया में ओरिजिनल स्पाइडरमैन की मौत हो जाती है, आगे चल के पता चलता है कि इसे कभी तो स्पाइडरमैन बनना ही नहीं था एंड इसने गलती से किसी और माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन बनने का हक खा लिया। एंड जिसकी वजह से उसकी दुनिया में कोई स्पाइडरमैन जिंदा है ही नहीं, बस स्पाइडरमैन के विलन्स हैं। एंड ये बहुत ही कैओटिक होगा उसकी दुनिया के लिए। एंड ये ऐसी एक मल्टीवर्स की कहानी है, जिसका मतलब है कि भाई मल्टीवर्स एक कलेक्शन है अलग अलग यूनिवर्सेस का, जहां हर दुनिया का अपना एक अलग स्पाइडरमैन है, जिनमें उनका एक सिमिलर सा मकसद होता है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ। जैसे कि किसी के पास थोड़ी सी अलग पावर्स होती हैं, तो किसी के पास थोड़ा सा अलग कॉस्ट्यूम होता है, किसी में स्पाइडरमैन बच्चा होता है, तो किसी में बुढ़ा होता है, तो कोई एक लड़की होता है, या फिर कोई एक इंडियन स्पाइडरमैन होता है। जहां स्पाइडर सोसाइटी नाम का एक मल्टीवर्सल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, इन सारों का कॉन्स्टिलेशन, जो कि स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स में होने वाले डिस्ट्रप्शंस एंड जैसा उनका होना चाहिए वैसे कैनन इवेंट्स को ठीक तरीके से होने के लिए नजर रखते हैं। क्योंकि अगर इन कैनन इवेंट्स के हिसाब से चीजें नहीं चली, जैसी घटना घटनी चाहिए, तो पूरे यूनिवर्स समटाइम्स मल्टीवर्स भी खत्म हो जाता है। जिसके नतीजन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स यानी कि स्पाइडरवर्स 2 में हमें पता चलता है कि मिगुएल ओहारा इस स्पाइडर सोसाइटी का लीडिंग मैन है, जो इस सारी चीजों को ऑर्डर में रखने के लिए कायदे से जिम्मेदार है। जिसका मिगुएल ने तर्क दिया है कि भाई ओहारा की पहली फैमिली भी थी, मगर भाई उसके कैनन इवेंट्स के चलते उसकी फैमिली खत्म हो गई। एंड देन उसकी जिंदगी की स्टोरी लाइन इंट्रोड्यूस होती है मल्टीवर्स से, जहां उसको पता चलता है कि कैनन इवेंट्स की कैसे इज्जत करनी है, कैसे उनका भविष्य बनाए रखना है। एंड इन यूनिवर्सेस को बैलेंस करने के लिए वो इतना डेस्परेट रहता है, जिसके साथ इसके पास कुछ वैम्पायर्स जैसी पावर्स भी हैं, जिसकी वजह से कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्योंकि एक मोमेंट ये दूसरे यूनिवर्स के वल्चर को भाई मार ही देने वाला था अपने फैंग से। एंड हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन्स कभी भी ऐसे नहीं होते। हो सकता है कि स्ट्रांगली स्पाइडरमैन 2099 अपने कुछ हिडन एजेंडा आ सकता हो, क्योंकि इसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है और उसके बावजूद भी इस तरीके से लड़ रहा है जैसे कि कोई बहुत ही पर्सनल खेला चल रहा हो। एंड उसके बाद स्पाइडर-गwen को मिगुएल धक्के मार के स्पाइडर सोसाइटी से निकाल देता है, माइल्स की मदद करने के लिए। थोड़ा सा दिल में है उसके लिए कुछ, उसके लिए तो। एंड उसी के साथ ओहारा उसकी मल्टीवर्स की वॉच को भी एक्सेस को उससे छीन लेता है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में स्पाइडर पंक, जो कि भाई रेबेलियस स्पाइडरमैन है, एकदम बागी, जो कभी भी किसी के नियमों को फॉलो नहीं करता, उसने मल्टीवर्स के वॉच को हैक किया, स्पाइडर-गwen को एक नई वॉच दी, जिसके बाद स्पाइडर-गwen ने अपने स्पाइडर पीपल की एक छोटी सी टीम बनाई, जहां पे वो आगे चल के माइल्स को मिगुएल के प्रकोप से बचाएगी। मगर जो कि हम सब जानते हैं कि भाई मिगुएल इतना डेस्परेट तरीके से लड़ता है कि भाई 100% इसके पर्सनल कुछ चाहत जरूर होगी, वरना क्यों हुई जिंदगी में बंदा सब कुछ खत्म होने के बाद इतना रिस्पॉन्सिबल और डेस्परेट क्यों होगा। वो कुछ बहुत ही खतरनाक सा छुपा रहा है। जिसकी दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि माइल्स मोरालेस जब अपने होम डायमेंशन में गिरा, तो मशीन ने उसके स्पाइडर डीएनए से उसे उस यूनिवर्स में पटक दिया जहां ओरिजिनली स्पाइडरमैन को होना चाहिए था, अर्थ 42, जहां अभी कोई भी स्पाइडरमैन नहीं है, बस उसके विलन्स ही एग्जिस्ट करते हैं। एंड इस यूनिवर्स का ओजी माइल्स मोरालेस अब ऑफिशियली प्राउलर बन चुका है, विच मीन्स कि अर्थ 1610 यानी कि जिस माइल्स को हम शुरू से देखते आ रहे हैं, अभी पहले उसको इस यूनिवर्स की गंदगी साफ करनी होगी, क्योंकि ही इज द एनोमली। इसी से ही भाई मल्टीवर्स की बकचोदी शुरू हुई, क्योंकि इसे अर्थ 42 के वाले स्पाइडर को कभी काटना ही नहीं था, जो कि इसको कभी स्पाइडरमैन बनना ही नहीं था। एंड अब इसके आगे इसका इविल वर्जन भी एग्जिस्ट करता है, जिसको आई डोंट थिंक कि कभी भी रिडीम किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम माइल्स के बाप के मरने के बाद का कैरेक्टर है। तो देयर इज नो टर्निंग बैक फॉर हिम अंटिल अनलेस उसके एंड में कोई ग्रेट सैक्रिफाइस हमें देखने को मिल जाए। इसके बाद स्पाइडर-वर्स एंड मैडम वेब के लाइव एक्शन ब्लेंड का हिंट हमें अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स मूवी में देखने को मिल जाता है कि सोनी को अभी कोई दिक्कत नहीं है एनिमेटेड एंड लाइव एक्शन भाई मूवीज को जोड़ने में। जहां मैडम वेब का कॉन्सेप्ट हम जानते ही हैं कि वो एक साइकिक बीइंग है, जो अलग अलग डायमेंशंस और अल्टरनेट रियलिटीज में देख सकती है और ट्रैवल भी कर सकती है, जिसके पास वेब ऑफ फेथ की एक यूनिक सा कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर पाती है। एंड स्पाइडरमैन के एज अ मेंटर के तौर पे भी ये नजर आती है। एंड अब जो कि भाई मैडम वेब की कहानी
कहानी यही होने वाली है कि पीटर पार्कर जो कि भाई अभी वो अपनी माँ के पेट में है, उसे मल्टीवर्स से कोई मारने आ रहा है या फिर कई सारे लोग मारने आ रहे हैं जिसको मैडम वेब ही बचाएगी। एंड अब जो कि ये अभी के लिए लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी की नींव रखेगी कि सम सॉर्ट ऑफ एनिमेशन की हेल्प लेके, तुम जानते हो वही काम होगा, थोड़ा हेल्प मी हेल्प यू वाला। एंड उससे भी पहले जो हमें क्रेविन द हंटर मूवी देखने को मिलेगी, उसमें आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मल्टीवर्स का खेला देखने को मिलेगा पोस्ट क्रेडिट मिड क्रेडिट को छोड़कर, क्योंकि भाई ये टॉम हॉलैंड के सिनिस्टर 6 वाले कहानी को बिल्ड कर रहे हैं, उससे पहले बनाकर फिर उससे पिटवाएंगे, फिर आगे देखेंगे। एंड उसके बाद जो कि भाई माइल्स मोरालेस की भी लाइव एक्शन मूवी डेवलपमेंट में चल रही है, एंड दैट्स गोइंग टू बी 100% फुल ब्लोन लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी। माइल्स से ही वो सारा स्पाइडरवर्स वाला कहानी शुरू करेंगे, वो भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को बिना मारे, जैसे उन्होंने इनसोम्नियाक में पॉसिबल दिखाई दिया है कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद अभी भी अपनी एंड्रू गारफील्ड के डार्क अमेजिंग स्पाइडरमैन की कहानी अंधेरे में है, जिसका आई थिंक फाइनल अनाउंसमेंट या फिर कुछ हिंट्स हमें WGA के राइटर स्ट्राइक्स खत्म होने के बाद ही देखने को मिल सकता है। खैर, तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि स्पाइडरमैन के लाइव एक्शन एनिमेटेड के ब्लेंड के बारे में तुम कैसे सोचते हो? क्या सोचते हो कि आगे कैसे इसे फिगर आउट करेंगे? अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। ये सारी बातों के साथ साथ क्या तुम्हें स्पाइडरवर्स कॉम्प्लिकेटेड लगता है? बताना जरूर, कुछ आसान करेंगे। मगर उसी के साथ भाई एक्सट्रैक्शन 2 मूवी भी तो आ रही है, जिसके लिए मैं अपनी इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, जरूर से चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।